डोनाल्ड ट्रंप के निशाने पर हूती विद्रोही ऐसे आ गए कि शनिवार रात यमन पर ताबड़तोड़ अमेरिकी हवाई हमले हो गए। यमन में अमेरिकी हवाई हमलों में 31 लोगों की मौत हो गई है, जिनमें महिलाएं, बच्चे सभी शामिल हैं। हवाई हमले हूती विद्रोहियों के खिलाफ किए गए थे, जिन्होंने लाल सागर में अमेरिकी जहाजों पर पहले हमले किए। हूती विद्रोहियों के कई इलाकों पर रात भर अमेरिकी सेना ने हवाई हमले जारी रखे। मरने वालों में महिलाएं, बच्चे तो शामिल है ही, इसके लिए बचाव कार्य भी जारी है। हूती विद्रोहियों द्वारा संचालित स्वास्थ्य मंत्रालय के प्रवक्ता अनीस अल असबाही ने रविवार को बताया कि रात भर हुए हमलों में 101 लोग घायल हुए हैं। दरअसल ये कार्रवाई लाल सागर में अमेरिकी जहाजों पर किए गए हूती हमलों के जवाब में ही की गई है। 4 महीने पहले हूती विद्रोहियों ने लाल सागर में अमेरिकी युद्धपोत पर कई हमले किए थे। इससे जुड़ी सारी खबरें आप हमारे चैनल पर देख सकते हैं। दरअसल ट्रंप ने शनिवार को यमन में हूती विद्रोहियों के कब्जे वाले इलाकों पर सिलसिलेवार हवाई हमलों का आदेश दे दिया। अब इसके बाद उन्होंने चेतावनी भी दी। ईरान समर्थित हूती विद्रोही समुद्री गलियारे पर आने जाने वाले मालवाहक पोतों पर जब तक अपने हमले बंद नहीं कर देते, तब तक वो पूरी ताकत से हमले जारी रखेंगे। ट्रंप ने सोशल मीडिया पर पोस्ट में कहा, हमारे बहादुर सैनिक अमेरिका जलमार्गों, वायु और नौसेना संपत्तियों की रक्षा करने तथा नौवाहन की स्वतंत्रता को बहाल करने के लिए आतंकवादियों के ठिकानों, उनके आकाओं और मिसाइल रक्षा तंत्र पर हवाई हमले कर रहे हैं। हमले के दौरान ट्रंप खुद इस लाइव कवरेज को देखते हुए नजर आए। व्हाइट हाउस की ओर से जारी तस्वीरों में लाल रंग की टोपी पहने ट्रंप कभी स्क्रीन पर नजर गड़ाए दिखते हैं तो कभी सैन्य अधिकारियों से चर्चा करते हुए नजर आते हैं। वैसे व्हाइट हाउस ने कहा है, राष्ट्रपति ट्रंप सुरक्षा के लिए कोई भी कदम उठाने से अब पीछे नहीं हटेंगे। हमलों के बीच राष्ट्रपति ट्रंप ने ईरान को चेताया। उन्होंने कहा, ईरान ने हूती आतंकियों की मदद बंद नहीं की तो इसके लिए ईरान को पूरी तरह जवाबदेह ठहराया जाएगा। ट्रंप ने पूर्व राष्ट्रपति जो बाइडेन पर भी निशाना साधा और कहा कि उनके नर्म रुख के कारण हूती संगठन मजबूत हुआ। ट्रंप का मानना है कि अब अमेरिका किसी भी आतंकी संगठन को बर्दाश्त नहीं करेगा। उनके मुताबिक कोई भी आतंकी ताकत अमेरिकी नौसैनिक पोतों को दुनिया के जलमार्गों पर स्वतंत्र रूप से आने जाने से नहीं रोक पाएगी। वहीं हूती विद्रोहियों ने शनिवार शाम को सना और सऊदी अरब की सीमा पर विद्रोहियों के गढ़ सादा में हवाई हमले की सूचना दी। वहीं रविवार तड़के हदीदा, बायदा और मरीब प्रांतों में भी हवाई हमले किए गए। स्वास्थ्य मंत्रालय ने पहले बताया था कि सना और सादा में कुल 18 लोगों की मौत हो चुकी है। बाद में मृतकों की संख्या बढ़कर 31 हो गई। हूती मीडिया कार्यालय के प्रमुख नसरुद्दीन ओमर ने कहा है कि हवाई हमले उन्हें रोक नहीं पाएंगे और वे अमेरिका के खिलाफ जवाबी कार्रवाई करेंगे। वहीं विद्रोहियों के एक अन्य प्रवक्ता मोहम्मद अब्दुल सलाम ने पोस्ट में ट्रंप के इस दावे को झूठा और भ्रामक बताया कि हूती अंतर्राष्ट्रीय जलमार्गों को खतरा पहुंचाते हैं। बता दें, 2023 में इजरायल और हमास के बीच लड़ाई के बाद हूती विद्रोहियों ने मिसाइलों और ड्रोन से लाल सागर में 100 से ज्यादा जहाजों को निशाना बनाया था। उन्होंने इजरायल के खिलाफ हमास का समर्थन किया था। खैर, अब समझ गए होंगे कि इसका सिलसिला कहां से शुरू हुआ और अब ये देखना जरूरी है कि ट्रंप कहां तक जाते हैं। खैर, इस खबर में बस इतना ही। आप अपने विचार कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। देश दुनिया की अन्य खबरों के लिए देखते रहिए जनसत्ता। शुक्रिया। We're also concerned about the continued threats by the Houthis to resume their attacks targeting merchant and commercial vessels in the Red Sea, as well as about the reported attacks against military vessels in the area. We call for utmost restraint and a cessation of all military activities. Any additional escalation could exacerbate regional tensions, fuel cycles of retaliation that may further destabilize Yemen and the region, and pose grave risks to the already dire humanitarian situation in the country. We emphasize that international law, including international humanitarian law as applicable, must be respected by all parties at all times. We underscore that UN Security Council Resolution 2768 related to Houthi attacks against merchants and commercial vessels must be fully respected. Over the last couple of days, the UN Special Envoy, Hans Grunberg, has been in close contact with Yemeni, regional, and international stakeholders. He's called for utmost restraint and adherence to international humanitarian law, and he has pushed for a refocus on diplomacy to avoid uncontrollable destabilization in Yemen and in the region.
Further contacts are held by his office on numerous levels. The envoy further called for support from the international community so that the UN-led mediation efforts can deliver results, despite the complexity of the regional dimension of the situation, including the situation in the Red Sea.